अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचनाकार ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम बहुत सुंदर प्रोसेस में हैं जहाँ पे हम जो कुछ पढ़ा है उसको हम रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे और अंकित करेंगे अपने हृदय पर। महाप्रभु की जो कृपा है और उनके भक्तों की जो कृपा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस तरह से, जो कि गोलोक वार्तावाहक हैं, जहाँ पर गोलोक धाम को पहुंचा जा सकता है, उन बातों को हमें बता रहे हैं। हमारा जब लक्ष्य फिक्स हो चुका है कि हमें अब भगवान की ही भक्ति करनी है, अभी हमें भगवान से ही प्रेम करना है, अब हमारे प्रेम के पात्र कोई और नहीं रह गए, तो उसके लिए हमारे लिए यह ग्रंथ बड़ा ही सहायक होगा। आवश्यक यह है कि हमारा जो स्थूल शरीर है, ये जो मरने ही वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खत्म ही हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो एकदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है कि हमें अगला जन्म यहाँ पर इस संसार में मिले ही नहीं। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः, ब्रह्म लोक तक सब यहाँ पे, ब्रह्मा को भी कभी कभी कीट पतंग बन जाना पड़ता है, जो जीव कोटि का ब्रह्मा है। तो यहाँ पर हम कर्म कांड इत्यादि जब करते हैं, सब उसका फल मिलता है, सब खत्म हो जाता है, कुछ भी रहता नहीं है। रहती है तो भक्ति रहती है, भगवान का नाम रहता है, एक नाम ही। अच्छा, शुद्ध नाम जब कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है, इसको ठीक से समझ लो। तो कोई कहे आपका शुद्ध नाम नहीं हुआ इसलिए आपकी भक्ति नहीं हो रही। शुद्ध नाम का अर्थ ये होता है जिसमें अन्य अभिलाषिता होती है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, कोई मांग याच नहीं होती, कुछ मांगा जाचा नहीं, बस प्रेम होता है। जैसे इसमें बताया था, आज प्रश्न उत्तर में आएगा, राग होता है, भगवान से स्वाभाविक प्रेम, इसमें कुछ देना लेना नहीं होता। वो कुछ दे ना दे, ये जैसे रखे वैसे रहे, किसी प्रकार का पूरे संसार में ना किसी से हमारी ममता है, ना किसी से आसक्ति है। यदि कोई मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो भी हमारा कोई मतलब नहीं है, और कोई अपमान दे रहा है तो भी नहीं है। तो कोई कह सकता है कि चलो सम्मान से तो हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारा अपमान कर देता है तो समझ लेना ये अपमान भी उसने शरीर का ही किया है, क्योंकि गीता में भगवान ने दोनों स्थितियां दिलवाएंगे आपके जीवन में, मान भी दिलवाएंगे, अपमान। सबके जीवन में आती है स्थितियां, सबके जीवन में आती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं द्वंद अतीत बन, मान से अपमान से ऊपर उठ, सुख दुख से ऊपर उठ, लाभ हानि से ऊपर उठ, और प्रतिष्ठा की आशा तो कभी मत करना, क्योंकि तो शूकर बिष्टा है। तो जैसे कि कोई सुअर की टट्टी को अपने शरीर में लगाना पसंद नहीं करता, तो महाप्रभु जी ने यही आदेश दिया है कि कभी भी प्रतिष्ठा की तरफ मत भागना, ये शूकर बिष्टा है। क्यों? इसमें हम अपना सम्मान पाने के चक्कर में जो वास्तविक भजन है उससे बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही हैं, जो उससे जो मांगता उसको दे देते, ले जा, धन चाहिए ले जा, प्रतिष्ठा चाहिए ले जा, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अहम भक्त पराधीन हो, भक्त के अधीन रहकर उनको भक्ति की बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। तो इन सब बातों को जो बेसिक है वो हमारे क्लियर रखने चाहिए। तो हम आज का प्रश्न उत्तर सेशन प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने प्रश्न बनाए हैं बहुत ही सुंदर बनाए हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि इतने सुंदर जो प्रश्न बना रहे हैं और जिन्होंने इतनी सुंदर तैयारियां की हैं, वो सभी की सभी के ऊपर गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा करें। हम जिस कदम पर चल पड़े हैं हमारे हृदय में उस भक्ति को प्रकाशित करें। हाँ, तो आप जिसने पहले प्रश्न बनाए हैं वो पहले पूछे। अनुराधा ने बनाया या सुमुखी ने बनाया? पहला किसने बनाया? सुमुखी दीदी आप पूछोगे पहले, क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन चेंज किए थे। आप 16 तक पूछ लो। तो दीदी आप पूछ लीजिए, फिर आपके पास है तो इधर से आप बोले, मैं मेरे को बोलेंगे तो आप एक काम करो 16 तक आप पूछो, है ना दीदी? ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पूछो, बढ़िया। ठीक है दीदी, मैं निकाल। हाँ। हरे कृष्णा, पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भक्ति दाता हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत क्वेश्चन सुंदर। नंबर 2, संसार में 3 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। एक एक करके आई नो एवरीबडी नोज द आंसर। एक एक करके वो एक बोल रहा है तो दूसरा ना बोल रहा है। सबको आंसर है क्योंकि उसने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनाए हैं तुम लोगों ने। हाँ पूछो, बोलो। जिनके हैंड रेस है ना, आप नाम लेके पूछिए किसी से भी। हाँ ऐसा करो, सुमुखी नाम लेके नाम पूछो। तो फिर मेरे इसमें तो दीदी हैंड रेस तो ठीक है, बट जी हैंड रेस है, नाम तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि कंप्यूटर इस पे है ना, फोन पे। मैं पूछती हूँ। ठीक है दीदी, आप कर लीजिए। ऐसा करो सुमुखी, तुम क्वेश्चन पूछ, अनुराधा नाम ले लेगी। हाँ ये भी ठीक है दीदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जिन पदार्थों में इच्छा शक्ति नहीं है वे कौन से पदार्थ हैं? अनीता चौधरी। हाँ जी दीदी, जिन पदार्थों में इच्छा शक्ति नहीं है वे जड़ पदार्थ है। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, जड़ पदार्थ कौन कौन से हैं? श्यामा दासी। हाँ जी दीदी, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, जल, अग्नि, ये सब है। पूरा ही बोल दो। आकाश, ग्रह, वन। हाँ पूरा बोल दो जिससे हमें पता चल जाए। हाँ जी दीदी, मिट्टी, पत्थर, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ग्रह, वन, धान्य, वस्तु, शरीर आदि, यही सब इच्छा रहित वस्तुएं जड़ पदार्थ हैं। ये इच्छा नहीं कर सकते हैं। हाँ जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर कैसा पदार्थ है? अनीता त्यागी जी प्लीज आंसर दीजिए। जड़ पदार्थ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणी चेतन क्यों है? हाँ अंजना जिम्मेवार। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, क्या मनुष्य जैसे विचार सब। एक्चुअली दीदी मेरे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये अनुराधा करके है वो दीदी बोली। हरे कृष्णा दीदी, मनुष्य, पशु, पक्षी, पतंग आदि प्राणी में चेतनता नहीं है क्योंकि इनमें विचार शक्ति और इच्छा शक्ति होती है। चेतनता नहीं है, चेतनता है अनुराधा। ये सभी प्राणी चेतन है इसीलिए इच्छा शक्ति विचार शक्ति चेतन इसलिए है क्योंकि इनमें विचार शक्ति और इच्छा शक्ति होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 7,
मनुष्य को समस्त चेतन और अचेतन पदार्थों में राजा क्यों कहा जाता है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी प्लीज आंसर दीजिए। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हाँ, क्योंकि मनुष्य में जैसी विचार शक्ति होती है वैसी और किसी चेतन पदार्थ में नहीं होती है। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समस्त चेतन और अचेतन पदार्थों के सृष्टिकर्ता कौन है? भावना मीरा दीदी। सिंपल क्वेश्चन है। किसने बनाई ये सृष्टि? ईश्वर। हाँ, ईश्वर, विष्णु हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, हम उन्हें जड़ आंखों से क्यों नहीं देख पाते? हम ईश्वर को जड़ आंखों से क्यों नहीं देख पाते? भारती दीदी। भारती दीदी, हम उन्हें जड़ नेत्रों से क्यों नहीं देख पाते? बताओ, इस सारे के सारे जो सिद्धांत है उसका आधार यही है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम उनको क्यों नहीं देख सकते? हरे कृष्ण। वे पूर्ण स्वरूप और शुद्ध चेतन प्रदान। क्यों नहीं देख सकते? उत्तर बोलिए। उनका शरीर जड़ होने के नहीं कारण इसीलिए हम नहीं देख सकते। हाँ, उनका शरीर जड़ नहीं है, इसीलिए वो निराकार है, इसीलिए वो निर्गुण है, इसीलिए वो निर्विशेष है। हाँ, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, ईश्वर कैसे हैं? या ईश्वर के कौन कौन से गुण हैं, ऐसे भी पूछ सकती हो। वे हमारी सृष्टिकर्ता, पालक और नियंत्रण करने वाले हैं। ठीक है। ईश्वर पूर्ण स्वरूप और शुद्ध चेतन पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 11, उनकी इच्छा होने पर हमारा क्या हो सकता है? सर्वनाश। इच्छा होने पर वो सर्वनाश तो नहीं करते भगवान किसी का। इच्छा होने पर एक यहाँ पे ध्यान रखें, हमारे जो कर्म है और हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारा सर्वनाश है। ईश्वर तो हमेशा, और ध्यान और सुन लीजिए, आज भी भगवान नर नारायण के रूप में हम सबके कल्याण के लिए आज भी उत्तराखंड में भगवान नर नारायण रूप में हर जीव के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। वो सबका कल्याण चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उनकी इच्छा ना होने पर हमारा क्या हो सकता है? बिमला इसमें सर्वनाश हो सकता है। ठीक है। सर्वनाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, वे नित्य बैकुंठ धाम में किस स्वरूप में विराजमान रहते हैं? भावना दीदी प्लीज आप आंसर दीजिए। ये विमला बेरीवाल दीदी है ना, सभी पार्टिसिपेट करेंगे है ना, बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना। चलिए करिए विमला दीदी प्लीज गिव आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन ही है। वैकुंठ धाम में भगवान किस रूप में रहते हैं? भगवान ऐश्वर्य रूप में, नारायण रूप में। हाँ, ये भी ठीक है, मतलब भगवत स्वरूप, चिन्मय रूप भगवत स्वरूप में। हाँ, ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ईश्वर को वेदों में निराकार क्यों कहा गया है? ध्रुव स्वामी जी बोलेंगे आप प्रभु जी? रटे डालो सब लोग इस प्रश्न को, जिससे सबसे लड़ सको तुम लोग कि हमारे ईश्वर निराकार नहीं है, उनका आकार है। हरे कृष्ण। विशाखा दीदी, विशाखा दास, वो मेरा बेटे के नाम से है। हरे कृष्ण। इसमें भगवान को निराकार इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनका जड़ आकार नहीं है, जड़ या स्थूल। सच्चिद आनंद है। हाँ, गुड। जड़ या स्थूल आकार नहीं है, हमारे जैसा जड़ीय स्थूल आकार नहीं है, इसलिए उनको निराकार बोला जा सकता है। हाँ, और इसीलिए हम उन्हें जड़ इंद्रियों से भी नहीं देख सकते। अच्छा, अगला क्वेश्चन दीदी पूछिए। चेतन पदार्थ का स्वरूप कैसा है? दीप्ति गुप्ता दीदी। चिन्मय। दीप्ति गुप्ता दीदी बोलेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन है ना, दीदी प्लीज रेडी है ना,
पूछिए आप सुनोगे दीदी। जीव का चिन्मय स्वरूप जड़मय शरीर से आच्छादित क्यों हो गया है? प्लीज दीप्ति दीदी आंसर दीजिए, है ना, कोशिश करिए, नहीं तो आसानी है बहुत ज्यादा। दीप्ति दीदी, नहीं तो गंधर्वी का दीदी पहले दे लेते हैं। हाँ बोल रहे हैं दीप्ति दीदी, प्लीज बोलिए। हाँ दीप्ति दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, सॉरी मैं नोट्स नहीं बना पाती इसलिए नहीं जवाब दे पाती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ा प्रयास किताब लिखने का। एक सेकेंड, तो अभी फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन गंधारविका दीदी के पास जाता है ना, प्लीज आप गंधारविका दीदी आप थोड़ा प्रयास कीजिए दीदी। सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, कैन यू रिपीट दैट अगेन प्लीज? दीदी प्लीज जीव का चिन्मय स्वरूप जड़मय शरीर से आच्छादित क्यों हो गया है? जीव है तो चिन्मय शरीर, जीव है तो चिन्मय शरीर। ध्यान दीजिए एक मिनट। आत्मा हमारी हमेशा चिन्मय है, लेकिन उस चिन्मय शरीर की अनुभूति हमें क्यों हो रही है? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने क्या कर लिया है? भगवान से हमारे आवृत हो गए, जड़ शक्ति के द्वारा हाँ, शरीर से आवृत हो गए हैं। हाँ, इसीलिए हमें नहीं हाँ, जड़ शरीर को ही हमने अपना मान लिया है। पर दीदी हम आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं। आत्मा की आवाज हर कोई सुनता है, लेकिन शरीर में इतना ज्यादा देहाध्यास है ना कि आत्मा की जो चेतनता है वो हमें मालूम ही नहीं पड़ रही है। लेकिन ये जो जितना मंत्र करेगा, जितना प्रेम करेगा, उसका शरीर भी चिन्मय। हम कहते हैं ना गुरु वैष्णवों का शरीर चिन्मय होता है, इसीलिए कहा जाता है। जैसे कि हनुमान जी के रोम रोम में भगवान है, ऐसी गुरु वैष्णवों के हर प्रकार से, हर क्रिया में, हर विचार में उनके भगवान है, इसलिए उनका शरीर चिन्मय है। जो चिन्मय वस्तु का चिंतन करेगा, जितना ज्यादा करेगा वो चिन्मय, और जो जड़ वस्तु का चिंतन करेगा, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बच्चे हो, ये हो वो, ये सब जो होगा तो उसका शरीर उतना ही ज्यादा जड़ है। आगे हाँ दीदी, अब आप पूछिए। 16 तक तो हो गए, आपने चेंज किया ना क्वेश्चन। अनुराधा दीदी कोई बात नहीं दीदी, आप अगर आपको मैंने दे दिए थे ना फॉरवर्ड, आप भी पूछ लीजिए अगला भी, आगे से भी झांसी जड़। अच्छा, ये जड़ नेत्रों से ना देखने के कारण भाग्यहीन व्यक्ति क्या सोचते हैं? हना दीदी प्लीज आप आंसर कीजिए। जड़ नेत्रों से ना देखने के कारण उन्हें भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो हम जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं है, तो भाग्यहीन व्यक्ति क्या सोचते हैं? दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बोलूं? दीदी मैं बताऊं? नए लोग बोले, सेम लोग नहीं, नए लोग। हाँ, जड़ नेत्रों से नाम के कारण भाग्यहीन व्यक्ति सोचते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। राइट, परफेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार में अमिश्र नामक कोई सुख नहीं है, तो यहाँ पे अमिश्र सुख से क्या तात्पर्य है? ये इंदु लेखा दीदी, एक और दीदी है ना, मैं बताऊं? एक सेकेंड दीदी, अभी सबको टाइम बस मैं चाह रही हूँ सब पार्टिसिपेट करें ना, सबको अच्छा लगेगा। इंदु झा, हाँ जी दीदी। बोलिए। चलिए, ये सेकंड टाइम में मैं 2 नाम लिखे हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो सेकंड टाइम में बोल देगा। कृष्ण प्रिया दीदी आप बोलेंगे? हाँ जी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। शुद्ध जो संसार है, यहाँ पर जो सुख है वो एक चीज से नहीं होता, बहुत चीजों से मिलावटी जो सुख है, तो ये शुद्ध सुख है वही एक्चुअल सुख होता है। हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं? आप लाइट आ गई है मेरी, अनुराधा दीदी। हाँ दीदी, मैं अभी एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, फिर आपसे पूछती पहले कृष्ण प्रिया दीदी का आंसर क्लियर कर ले। कृष्ण प्रिया दीदी एक बार और बताइए आंसर इसका। तो अमिश्र का मतलब ये देखिए नहीं है, जिसका कुछ मिश्रित नहीं है, मतलब अमिश्र जो शुद्ध है, जिसमें दुख नहीं मिला, कुछ मिश्रण नहीं है, किसी चीज को ना मिला हो। जी दीदी। दीदी कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दे अभी दीदी। अच्छा, श्रेय और प्रेय, हमारे को दीदी ने 2 चीजें समझाई थी। श्रेय और प्रेय में का मतलब बीच में कोई डिफरेंस है, इसको कैसे समझाओगे? एक सेकेंड। MM करके नाम जिसने सेव किया हुआ है, MM दीदी जो भी है,
या कुसुम शर्मा दीदी। जो बता पूनम रहा। तोमर दीदी। हाँ, जी दीदी, इसमें मनुष्य सबसे अत्यंत दुर्लभ और आश्चर्य है। श्रेय, एक तो दीदी ने समझाया था, श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? श्रेय मार्ग, दीदी आप बताएंगे। श्रेय मार्ग किसको आता है बताइए? कोशिश करिए, कोई भी बताइए, रिलीज कर दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, और हरे कृष्ण जो भक्ति का पथ है। राधिका दीदी बताएंगी। राधिका दीदी प्लीज आप बताइए। ये राधिका खंडेल वाले कौन सी दीदी है? वो तो दीदी का ही है। ओह सॉरी, राधिका की। दीदी मैं बताऊं ये? हाँ बताइए। दीदी, ये जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, जब उसको लगता है कि वह ईश्वर की ही भक्ति करके वह आगे चल सकता है, तो तभी उसका कल्याण होता है। तो ये जो श्रेय है ये कल्याणकारी होता है। श्रेय मार्ग कल्याण का मार्ग है। और प्रे का दीदी इसका अपोजिट। जो बद्ध जीव को प्रिय लगे वो प्रे कहते हैं, उसको प्रे कहते हैं। जो बद्ध जीव को प्रिय लगे, जैसे संसार की तरफ अगर उन्मुख हो रहे हैं तो वो हमारा प्रे है, और भगवत उन्मुख हो रहे हैं तो वो हमारा श्रेय है। परफेक्ट। हाँ, जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, वो श्रेय कर। और प्रे मतलब प्रिय, जो हमें बद्ध जीव को प्रिय है, हमें प्रिय लगता है, जो हमको मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ लेके जा रहा है, वो हो गया प्रे। तो अगला क्वेश्चन है, जिस दिन से कर्तव्य ज्ञान उत्पन्न होता है उसी दिन से भगवत आराधना में तत्पर हो जाना आवश्यक है। क्यों? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक सेकंड, ये हमारी प्रिया सहरावत दीदी बताएंगी। नहीं, ये प्रिया दीदी। प्रिया दीदी। हाँ जी दीदी। जिस दिन से कर्तव्य ज्ञान उत्पन्न होता है, हम उसी दिन से क्यों भगवान की आराधना में हमें तत्पर हो जाना चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ स्तर है। दीदी वो दे रही आंसर दीदी। अच्छा ठीक है। और फिर हमारी मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। वो गुरुदेव श्लोक बताते हैं ना, तूर्णम पतेत नरतेत, है ना, बड़ी मुश्किल से हमें दुर्लभ मनुष्य को मिला। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन प्रिया दीदी आपके पास से जा रहा है। क्या बाल्यकाल से में परमेश्वर का भजन नहीं हो सकता? ऐसा सोचना अनुचित क्यों? तो थोड़ा सा मतलब इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जी दीदी, अनुचित है क्योंकि जब बचपन में जो हम कार्य करते हैं ना, उनको करते 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 उन चीजों की हैबिट हो जाती है, आदत पड़ जाती है। हाँ, तो उससे हमारा इतना सुंदर स्वभाव बनता है। तो इसलिए बचपन से ही भजन करेंगे तो वही स्वभाव बना रहेगा, और बड़े होने के बाद वही संस्कार हमें आगे काम आएंगे। जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जी का दीदी ने एग्जाम्पल दिया था। राइट। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि भगवान को खिला हुआ फूल ही चाहिए ना, बचपन से ही भक्ति चाहिए, बढ़ापे में भक्ति नहीं चाहिए, मुरझा हुआ फूल नहीं चाहिए भगवान को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भजन प्रयास के 4 कारण कौन से हैं? एक सेकंड, ये मैं बोल दी थी, मैंने एक भी नहीं बोला अभी तक। हाँ, जिसने एक भी नहीं बोला वही बोलिए। मैं सबके पास आ रही हूँ दीदी। मैं मतलब फर्स्ट में शुरू कर रही हूँ। रमा सुयाल दीदी। हाँ रमा, तुम बोलो। रमा सबसे ज्यादा क्लास सुनती है, ईच एंड एवरी क्लास वो सुनती है। रमा दीदी बहुत आसान है, थोड़ा प्रयास करो कि भजन के लिए, भजन में हमको आगे बढ़ना है, उसमें प्रयास के 4 कारण कौन से हैं? किस वजह से हम भजन में ज्यादा जाते हैं? मतलब ये दीदी ने बहुत एक्सप्लेन करके समझाया था, मतलब सिर्फ पॉइंट्स ही पूछिया सिर्फ। दीदी मुझे बोल रहे हैं क्या? अब मैंने वो रमा दीदी का नाम लिया है, रमा सुयाल करके है, रमा सुयाल दीदी। नहीं तो कोई नहीं, राधिका दीदी बोली क्योंकि आपने भी नहीं दिया था। कृष्णा दीदी ने बोलो। दीदी मैंने भी नहीं बोला। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। 4 जो प्रकार है, मेरा म्यूट हो गया था, सॉरी। भय, आशा, कर्तव्य बुद्धि और राग। राइट, परफेक्ट।
भजन का प्रयास भय से करने के कौन से कारण है? इसमें दीदी ने हमें कंस का दिया था, इससे अब आप 4 पॉइंट्स बताइए, वो कौन से कारण है भजन का प्रयास डर से करने के कारण, भय से करने के कारण? तो ये क्वेश्चन, एक सेकंड, रवती देवी दीदी, मतलब रवती देवी बताइए। रेवती होगा शायद। रेवती, हाँ दीदी जोर से बोलेंगे, समझ नहीं आ रहा आपका आंसर। किसकी चीज से भय होता है हमें? नरक भय, हाँ अभाव, पीड़ा और मृत्यु से भयभीत होकर भजन करते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, अब है हमारा क्वेश्चन, वास्तविकता में जो यथार्थ साधक होता है वो कौन होता है? किसको हम बोल सकते हैं यथार्थ साधक है ये? तो एक सेकेंड, रेशु गर्ग दीदी हैं, तो आप प्लीज बताएंगे रेशु दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, चला दीदी। नहीं दीदी, मुझे नहीं, असल में एक्चुअली मैं क्लास नहीं ले पाती। आज मैंने काफी टाइम में क्लास ली है, मुझे पता नहीं। कोई बात क्यों नहीं ले पाती? दीदी मैं बताऊँ, साधना गुप्ता दीदी बताएंगी। मैं बताऊँ दीदी, जो राग मार्ग के द्वारा ईश्वर के भजन में संलग्न होते हैं वही यथार्थ साधक होते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, तो रेशु गर्ग, ये रेशु गर्ग नहीं, ऋतु सोलंकी दीदी हैं दीदी। तो राग किसे कहते हैं? मतलब अपनी भाषा में जिससे भी आपको समझ आए, थोड़ा सा राग का, नहीं तो 1 वर्ड ही आंसर बता दो कब से। मतलब दीदी ने बहुत समय से, मतलब क्लियर होना चाहिए हम लोगों को राग है क्या। 1 वर्ड बता दो, और नहीं तो 1 लाइन बता दो। नहीं तो कोई बात नहीं, पहले रूबी दीदी आप बता दीजिए, रूबी गोस्वामी दीदी। हाँ, श्री कृष्ण जी के जो भजन में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रेम प्राप्त करते हैं, उसे राग कहते हैं। स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक राग। वो स्वाभाविक होता है जो नित्य होता है, और जो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम होता है। और इसी में दीदी ने ऐसे भी बताया था कि जब जीव के हृदय में ईश्वर के प्रति जब हम प्रीति पूर्वक हो जाए, प्रीति पूर्वक करके भजन साधन करते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधना गुप्ता दीदी, कर्तव्य बुद्धि के कारण कौन से 2 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? हाँ दीदी, एक तो विधि का सम्मान होता है और एक अविधि का त्याग। वेरी अच्छा, इसी में मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछूं। इसमें दीदी ने थोड़ा सा बताया था कि हमको जो विधि करनी है तो उसमें हमको कैसे कैसे करना चाहिए। तो दीदी मैं जो हमारे पूर्व आचार्यों ने भक्तों ने भजन किया है और उन्होंने हमें भजन की पद्धति बताई है, उसके उन नियमों का विचार करके अगर हम भक्ति में लगते हैं तो वो हमारे विधि का सम्मान है। हम अपनी विधि ना बनाएं, जो हमारे वर्ग ने हमें दी है हम उसको फॉलो करें। हाँ जी, जैसे दीदी ने बताया था उन्हें ब्रह्म मुहूर्त उठना है, ये है ना, इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, शालू दीक्षित दीदी, विधि किसे कहते हैं? हरे कृष्णा दीदी, जो शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है उन्हीं को विधि कहते हैं। ठीक है, जिन नियमों के विचार जो शास्त्रों में नियम निर्देश आदेश दिए गए हैं उनका पालन करना। लिपिबद्ध यानी कि जो लिखा उनका निर्देश का पालन और उनका वो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष यादव दीदी, 1 वर्ड ही है, ये आसान है। किसके शासन से हम शास्त्रों और विधियों का आदर कर पाते हैं? मतलब किसके शासन से कर पाते हैं, है ना दीदी? तो 1 वर्ड है, आप दीदी मैं बोलूं? मैं बोलूं? टर्न आ गया है ना, 1 सेकंड प्लीज, है ना। संतोष यादव दीदी, मैं बोलूं? नहीं दीदी, संतोष यादव दीदी एक बार सबका हो जाए। संतोष जी को रहने दीजिए। हरे कृष्ण। बता पा रहे हैं? बताइए संतोष भाई, हाँ बताइए। हाँ हरे कृष्णा दीदी रमेश को नहीं बताएगा, दीदी आप बताओ। हाँ मैं वही कह रही थी। सत्यवती खंडेलवाल बोलो, सत्यवती खंडेलवाल सबकी टर्न आ रही है, सबकी टर्न आ रही है ना। हरे कृष्णा दीदी, सत्यवती दीदी प्लीज आप बताइए।
हरे कृष्णा। आप सत्यवती दीदी आप बोलिए मिशन से हम शास्त्र और विचार कर्तव्य बुद्धि। राइट। बिल्कुल ठीक। बहुत सही। हरे कृष्णा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य जाति का सर्वसाधारण धर्म क्या है? शैला खंडेलवाल दीदी। मनुष्य जाति का जो एक हम लोग का सबसे जो हम करते हैं इसमें सर्वसाधारण हरे कृष्णा। ईश्वर में विश्वास करना ही मनुष्य जाति का सर्वसाधारण धर्म है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहलता दीदी के पास किस कारण से हम सूर्य चंद्रमा पहाड़ों नदियों वृक्षों की पूजा करते हैं? हम लोग नहीं कुछ लोग। अनुराधा वी हैव टू इम्प्रूव द क्वेश्चन। अनुराधा वी हैव टू इम्प्रूव द क्वेश्चन। हम लोग नहीं, हम में से कुछ लोग क्यों ऐसा करते हैं? कुछ लोग सूर्य चंद्रमा पहाड़ों नदियों और दीदी ने एक एक करके बताया चंद्रमा का कौन करता है पहाड़ों का कौन करता है। तो बस हमें ये बताना है कि क्यों कर लगते हैं, पूजा क्यों करते हैं, किन कारणों से। कोई 2-3 पॉइंट्स में बता दीजिए सर। हरे कृष्ण दीदी मैं बता। हाँ सोनल दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ बोलिए दीदी। इसमें है कि असभ्य वन जाति के मनुष्य पशुओं की तरह पशु मांस का भक्षण कर जीवन निर्वाह करते, तथापि वे सूर्य चंद्र बड़े बड़े पर्वतों नदियों और वृक्षों को वो करते पूजा करते हैं। दाता और नियंता मानते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि यही हाँ वो लोग भगवान को नहीं, इनको दाता और नियंता समझकर पूजा करते हैं, क्योंकि जीव के नितांत बद्ध होने पर भी जब तक उसकी चेतना पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं होती तब तक उसके अंदर चेतना का जो धर्म है वो नहीं आता है। तो ईश्वर विश्वास कुछ न कुछ अंशों में अवश्य प्रकाशित रहता है, इसलिए कुछ न कुछ जो उसके अंदर ईश्वर का प्रकाशित रहता है, इसलिए ही वो असभ्य होते हुए भी जैसे कबीले वगैरह के जो लोग होते हैं वो सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं। दीदी एक बार आप और क्लियर कर दीजिए मधु दीदी इस क्वेश्चन में। हाँ इसमें ये बताया जा रहा है कि ये लोग जो वन्य जाति के लोग हैं, या हमने पाकिस्तान के भी लोग बताया, इस्लाम धर्म के लोग बताया, कोई अग्नि की कोई इस तरह से पूजा करते हैं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास हर किसी को है। वो अलग बात है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जो स्थूल जगत में दिखाई दे रहा है सूर्य अधिक तेजस्वी है, तो वो लोग सूर्य को ही नियंता और दाता मानते हैं। और कुछ लोग जो रात को पूजा करते हैं जैसे मुसलमान बहन भाई, वो लोग चंद्रमा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। बहुत सारे हमारे वन्य जाति के भाई हैं, वो लोग पर्वतों की पूजा करते हैं। और मैंने कात्यायनी व्रत का भी बताया था कि वहाँ पर रेत की, जमुना जी की जो रेत थी उसकी मिट्टी बनाकर, अभी भी तो हमारे यहाँ पर कितने ही ऐसे लोग हैं हिंदू परिवारों में जहाँ पर मिट्टी का एक डेला उठा लेते हैं और कलाया बांध करके उसको गणपति मान करके पूजा कर लेते हैं। आगे मनुष्य में नास्तिक या अभेद निर्वाणवादी, वो जो है वहाँ पर निर्वाणवादी है, थोड़ा टाइप में मिस्टेक हुआ था। अभेद निर्वाणवादी का क्या कारण है? मनुष्य में नास्तिक या अभेद निर्वाणवादी का क्या कारण है? वन वर्ड आंसर ये सर। सुमन अरोड़ा दीदी प्लीज आप बोलेंगे। व्यक्ति नास्तिक क्यों हो जाता है या अभेद निर्वाणवादी क्यों हो जाता है, कारण क्या है उसका? विनीता त्यागी दीदी और कोई? रेज योर हैंड। योगेश प्रभु जी। दीदी मनुष्य जब सभ्य अभी मैं बताऊं, विनीता दीदी आंसर दे रही है। हाँ बोलिए दीदी। मनुष्य जब सभ्य अवस्था को प्राप्त कर नाना प्रकार की विद्याओं की आलोचना करता है, तब कुतर्कों के द्वारा उसकी चेतना आच्छादित होने पर वह नास्तिक या निर्वाणवादी हो पड़ता है।
हाँ तो इसमें सिर्फ वन वर्ड आ गया कुतर्क। हमें क्या करना, कुतर्क कभी करने नहीं, तो कुतर्क के द्वारा ही उसकी चेतना आच्छादित हो जाती। और मानव जाति की स्वाभाविक उन्नति का क्रम क्या है? ध्यान रखना। योगेश प्रभु जी, आप सुनिए प्लीज आंसर। योगेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। योगेश प्रभु जी, हमने आंसर को 2-3 दफे डिस्कस किया है। दीदी मैं बताऊं, अभी कुछ जो, हाँ योगेश प्रभु जी बता रहे हैं। सभ्यता नीति और विद्या की निपुणता से अति शीघ्र ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। ऐसे करने पर भक्तजन के अनुकूल भक्त जीवन प्राप्त करते हैं। यही मानव जीवन का स्वाभाविक उन्नति क्रम है। जैसे अब सभ्य वन्य जाति के लोग होते हैं, जब हम वो क्या करते हैं, जब वो सभ्यता को लेते हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे करके बोलते हैं, सभ्यता, दूसरा नीति, और जब विद्या में निपुण होकर वर्णाश्रम में आकर फिर भगवान की भक्ति का तो सबसे पहले सभी लोग असभ्य होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। असभ्य अवस्था के बाद ईश्वर विश्वास, तो असभ्य अवस्था से ईश्वर विश्वास तक पहुंचने के बीच में 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है नास्तिकवाद, उसमें भगवान को विश्वास ही नहीं होता है। फिर जड़वाद, प्रकृति को ही हम लोग मान लेते हैं जो प्रकृति जड़ है, और उसके बाद संदेह ईश्वर है या नहीं है। इन सब से हमको गुजरना पड़ता है। ये सब गौड़ अवस्थाएं हैं। हाँ बोलो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जो आकृति है, प्रकृति है, जो हमारा पहनावा है, जो हमारा खान पीन है, वो अलग अलग होने का क्या कारण है? हैंड रेज कर राधिका दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ राधिका दीदी बोलिए। दीदी, वो अलग अलग होने का कारण ये है कि अलग अलग देश में लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड होती है, उनकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग पहनावा, खान पीन सब अलग अलग होता है। क्लाइमेट, सर्कमस्टांसेस सभी कुछ डिफरेंट होता है ना। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। सिद्धि काल में क्या रहने से कोई दोष नहीं रहता? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए। दीदी मैंने अभी तक कोई नहीं बताया दीदी। हाँ पहले आप बताओ, जिन्होंने एक भी बताया प्लीज। मैं बोलूं दीदी, मुख्य भजन विषय में एक ही रहने से ही सिद्धि काल में कोई दोष नहीं रहता। ठीक है दीदी। अच्छा, अब है ये बहुत, ये तो हम सबके लिए गौर पूर्णिमा भी आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या आज्ञा दी है हमको? हरे कृष्ण दीदी, मैंने नहीं बोला दीदी, एक बार मैं बोलूं? जिन्होंने नहीं बोला वो बोलिए प्लीज। हाँ दीदी, मैंने नहीं बोला है, तो उसमें यह है कि विश्व स्वरूप भगवान का भजन करो, परंतु अन्य अधिकारियों की भजन प्रणाली की निंदा मत करो। यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश और आज्ञा है। बहुत सुंदर। ठीक है दीदी, अब हमने ये 5 कारण उसमें क्वेश्चन पेपर पे मैंने लिखे हैं कि हमारे ये 5 कारण है। दीदी ने बहुत अच्छे से समझाए थे। आचार्य भेद, उपासकों की मनोवृत्ति और भजन अनुभव भेद, उपासना की प्रणाली भेद, और उपास्य तत्व के संबंध में भाव और क्रिया भेद, और भाषा भेद अनुसार नाम और वाक्य आदि। तो हम 1 by 1 एक जना, मतलब सबसे पहले मैं आचार्य भेद का थोड़ा पूछना चाहूंगी। यहाँ पे आप क्या समझते हैं इससे, है ना? तो सुनीता दीदी आप बताइए। बोलो, एकदम क्लियर है। सबके आचार अलग अलग होते हैं ना, स्पष्ट करो। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। निशा दीदी। दीदी मैं बोलूं दीदी? बोलो। हरे कृष्णा दीदी। निशा दीदी बोलिए। हाँ दीदी, इसमें आचार्य भेद में दीदी ने बताया था कि जो अलग अलग हमें सभी आचार्यों का यथायोग्य सम्मान करना चाहिए। जो भी जिस भी देश का वासी है वो अपने आचार्यों का, अपने गुरुओं का, अपने धर्म गुरुओं का आदर करें, लेकिन हमें अपने आचार्यों ने जो हमें शिक्षाएं दी है उनका हमें निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, और दूसरों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और किसी भी तरीके की विवादजनक विचारों का प्रचार नहीं करना चाहिए।
बस अपने आचार्यों के, गुरुओं के निर्देशों का पालन करते हुए हमें अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। परफेक्ट है, परफेक्ट। तो यहाँ पे दीदी ने एकदम बताया था ना, जैसे हम ऋषि मंत्र दृष्टा है, पैगंबर है, ईसा मसीह सबका है, लेकिन हमको किसी को गलत नहीं समझना, झगड़ा नहीं करना, बुराई नहीं करनी। तो अगला क्वेश्चन सत्यवती दीदी आपके पास है ये वाला कि उपासकों की मनोवृत्ति और भजन के अनुभव। दीदी हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। उपासकों की मनोवृत्ति और भजन के अनुभव से भेद, मतलब किसी देश में आसन पर बैठकर करते हैं प्राणायाम वगैरह, कई लुंगी पहनकर उपासना करते हैं, खड़े होकर, नीचे गिरकर, दिन में रात में 5 बार उपासना की जाती है, कई घुटनों को टेककर हाथ को जोड़ते हैं और दीनता पूर्वक प्रकाश करते हुए प्रभु के यश का गान करते हुए उपासना होती है। ठीक है। इसमें ध्यान के अनुसार भजन काल में पहनावा, आहार, व्यवहार, पवित्रता अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। पवित्रता ठीक है। अच्छा, और उपासना की प्रणाली भेद में के बारे में भारती दीदी आप बताएंगे प्लीज। उपासना की प्रणाली। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं है ना इन्हीं क्वेश्चन में ना कंफ्यूज थी। देखो इसमें जो बताया ना उपासकों की मनोवृत्ति, तो जो उपासक है उनके मन की वृत्ति क्या है? तो उनकी मन की वृत्ति तो हो गया कि भगवान का गुणगान करना, लेकिन फिर आगे आ रहा है भजन अनुभव भेद, कि भजन जो कर रहे हैं उसमें भेद कैसे है? तो भेद यही है कि वो अलग अलग उनका तरीका है। हाँ, लेकिन मन की वृत्ति तो यही है ना कि भगवान के यश का गुणगान करना। उसमें दीदी ने एक ये भी बताया सुनो था कि सुनो सब ये लोग भगवान को कहाँ, देखो जो मुसलमान है या ईसाई है वो भगवान को कहाँ मानते हैं? भगवान का भजन जो हमें दिख रहा है ना, वो जैसे हम जो कर रहे हैं, कोई साधु संग तक है, कोई अनर्थ निवृत्ति तक है, कोई निष्ठा रुचि आसक्त, हमारे यहाँ पे डिफरेंस देखा जा सकता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी मूर्खता जो हिंदुओं में है, सबसे बड़ी जो अज्ञता है वो क्या है कि पंचोपासना है। इसको भी मैं क्लियर कर दूं, तुम लोग और क्लियर हो जाओगे। तो वहां पर विष्णु भगवान भी हैं, वहां पर शिव जी भी हैं, देवी सरस्वती भी हैं, दुर्गा भी हैं, गणेश जी भी हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वेदांत में कहा गया है और सभी शास्त्रों में सबसे बड़ा अपराध क्या हो रहा है कि भगवान विष्णु के समान सबको समझा जा रहा है। पंचोपासना में भगवान विष्णु के बराबर सबको समझा जा रहा है। और पद्म पुराण में सबसे पहला नाम अपराध या सेवा अपराध क्या है? विष्णु के समान सबको समझना। तो शंकर इत्यादि, तो ये अपने अपना भजन प्रणाली है कि भैया मैं भी तो भजन कर रहा हूँ, मैं भी तो भजन कर रहा हूँ। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार कह रहे हैं श्री कृष्ण का भजन ही भजन है, औरों का भजन भजन नहीं है। विष्णु तत्व तो ठीक है, वो श्री कृष्ण के अंश हैं, तो वहां पे शांत भाव से उपासना हो जाएगी। लेकिन जो ईसा मसीह वाले ये सब तो खाली ये कहाँ भजन कर रहे हैं बताओ? या इस्लाम में भी कहाँ भजन हो रहा है? वहां तो बुत परस्ती है। तो दीदी इस लाइन से हम क्या समझे कि प्रभु के यशु का गुणगान करते हैं? हाँ, वो अपने अपने हिसाब से, जैसे कि ईसा मसीह वाले हैं, वो उनके बलिदान, उनके सैक्रिफाइस को ही बहुत गुणगान करते हैं। इस तरह से समझा जाएगा, जिनका जहां तक कैपेसिटी है वहीं तक। और हमारे इसमें ऐसा समझा जाएगा। दीदी जो प्रभु शब्द आया, प्रभु शब्द हम भगवान से ही कनेक्ट करें? नहीं, उनके लिए ईसा मसीह भी प्रभु है। He says them God। दीदी उनके लिए तो मदर मैरी भी प्रभु है। हाँ। उनको भी भगवान मानते हैं। और ये जो मदर टेरेसा थी वो भी उनके लिए प्रभु है। दीदी फिर ये अपराध की श्रेणी में नहीं आया? नहीं, क्योंकि वो अपराधी नहीं है, उनका लेवल वहीं तक है। वो अभी शुरुआत भी नहीं है, तो अपराध कहाँ से आएगा? अभी तो उनका बिगिनिंग भी नहीं है। एक तरह से वो नास्तिकवादी है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व में है ही नहीं विश्वास उनका। तो उन्होंने अपने में से किसी एक को चुन लिया, जो उनसे थोड़ा ऊपर था, उसी को उन्होंने भगवान मान लिया। तो उनके भगवान के कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं।
सबसे ज्यादा तो छल धर्म वहीं पर ही है। भगवान के नाम पर किसी की भी पूजा कर लेना भगवत्ता थोड़ी है। और दीदी जो पहले वाला है, जो आचार्यों को यथायोग्य सम्मान देना, हाँ। तो अलग अलग धर्म के अलग अलग आचार्य हुए, हाँ। तो उनको यथायोग्य तो हम सम्मान देंगे, लेकिन दीदी आचार्य भेद पूछा ना इसमें, हाँ। तो ये अलग अलग हाँ। देश के जो मतलब अलग अलग धर्म के जो आचार्य हुए, तो उनमें भेद तो है ही। हाँ, तो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे कि चर्चेज में जाओगे तो वहां पे वो वैसा सिखाएंगे, और इधर जाओगे मस्जिदों में तो वहां वैसा सिखाएंगे। तो सबके अपने अपने गुरु हो गए अलग अलग हिसाब से, सबके अपने अलग अलग गुरु हैं। तो आचार जिसको हम आचार समझ रहे हैं ना, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो आचार है, ऐसा नहीं, वो उनके जो अलग अलग आचार है। तो हमको कहा गया है कि उनका किसी का अपमान मत करो। अभी देखो जगन्नाथ मंदिर में जाते हो आप, तो शंकराचार्य जी सबसे पहले जाते हैं कि नहीं जाते? उनका विरोध है क्या? जबकि शंकराचार्य जी शांकर मत का विरोध करते हैं। उसके पहले शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा काम इसलिए किया, उनको इसलिए इतना सम्मान है कि हमारे जगन्नाथ जी को बौद्ध लोगों ने घेर लिया था, और वो कह रहे थे कि ये बौद्ध के ही अवतार है। तो उन्होंने खदेड़ करके यहाँ से सब भारत से बौद्ध को निकालने की कोशिश करी। हरे कृष्ण। क्लियर है तुम्हें? क्लियर नहीं हो तब तक प्रश्न पूछो। देश में हाँ पूछो। आचार्य भी तो अपने देश में भी हो जाता है वैसे। हाँ हाँ होगा ना। देशों में तो होता है। जैसे जो आजकल नए नए आ रहे हैं, जो गायत्री की पूजा करते हैं, वो अपने आप को अलग समझते हैं। जो एक राम को ही मानते हैं, वो अपने आप को अलग समझते हैं। तो उसमें भी भेद हो जाता है। हाँ, अपने अपने हिसाब से कितने भी लोग रहे। हमारे यहाँ तो एक चींटी की भी निंदा नहीं करनी है ना। जो व्यक्ति जिस उसका लेवल ही वही है, परंतु वो सर्वमान्य हो गया ऐसा नहीं है। जैसे कि सर्वमान्य महाप्रभु जी हो गए, महाप्रभु जी के अनुगत्य में जो लोग चले वो सर्वमान्य हो गए, लेकिन उन लोगों को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। उनको पूजने वाला एक वर्ग होता है, हम उनका अपमान नहीं करेंगे। आज हम भी गुरु बनकर बैठ जाए, बाजू वाला भी गुरु बन के, पड़ोसी भी गुरु बन के बैठ जाए, उससे हमारा क्या लेना देना। तो जो गुरु बन करके काम कर रहे हैं वो हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास सम्मान, क्योंकि हमारे यहाँ कनिष्ठ वैष्णव का सम्मान है, परंतु जो वैष्णव की श्रेणी में आते ही नहीं है वो उस तरह के सम्मान के पात्र थोड़ी होंगे। निंदा नहीं करनी है, पॉजिटिवनेस भी नहीं होना है और निंदा भी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। दीदी इसमें आपने बताया कि हिंदू ज्यादा है पंचोपासक, तो उनको अपराध लगेगा, और जो ये क्रिश्चियन और मोहम्मदन है ये तो हाँ बिल्कुल बोलो। तो उनका तो अपराध अभी नहीं काउंट होगा, क्योंकि वो तो भगवान पे तक ही नहीं, उनका तो नामाभास भी नहीं है, उनका तो नामाभास तक नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। तो फिर तो ज्यादा गिरने का चांस अपराध से तो फिर हिंदुओं का हुआ दीदी। हिंदू के बाद फिर वो क्रिश्चियन बन जाएंगे। हाँ पतन होगा। सुनो, हाँ देखो तुम वेदांत का कौन सा सूत्र है, उसमें साफ लिखा है कि नास्तिक का उद्धार हो सकता है, पंचोपासक का कभी नहीं हो सकता। नास्तिक एक दिन सुधर जाएगा। कितने देखो अभी मुसलमान सनातन धर्मी हो जाते हैं, उनके लिए चांस है, लेकिन जो पंचोपासक है उसका तो कई जन्मों तक, कई जन्मांतर तक उसका उद्धार नहीं है। जो कृष्ण के भगवान विष्णु के बराबर सबको समझता है, उसकी बड़ी दुर्गति है। वेदांत के तृतीय भाग में ये सब लिखा हुआ है, खुद व्यास जी बता रहे हैं सब। धन्यवाद। नास्तिक का कल्याण है, पंचोपासक का कल्याण नहीं है, क्योंकि वो नाम अपराधी है। नास्तिक तो नास्तिक है ही। हरे कृष्णा दीदी संगत प्रणाम। इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो पंचोपासक है वो तो मान रहे हैं, लेकिन नास्तिक तो नहीं मान रहा है ना। हाँ,
नहीं मानने से वो कम से कम अपराध तो नहीं कर रहा, उसका चांस है किसी भी जन्म में या इसी जन्म में भी वो भगवान की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन जो भगवान के समान सबको समझ, सूर्य को भी भगवान मान रहा है, गणेश जी को भी, शंकर जी को भी, वो अपराध है। नास्तिक तो कुछ कर ही नहीं रहा, नास्तिक तो वो जड़ लोगों में आ गया, उसकी चेतनता लुप्त है। तो जड़ में भी उन्होंने कहा कि उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर विश्वास होता है। वो कुछ नहीं करेगा तो चलो आज सकट चौथ है, आज करवा चौथ है, चंद्रमा को भी जल दे देगा, कुछ तो कर लेगा। कोई कुछ भी, किसी नदी में गंगा में नहा आएगा, कुछ भगवान को नहीं मानेगा तो भी उतना तो कर ही लेगा, तो भी उसकी इतनी सुकृति तो बन ही जाएगी, कहीं ना कहीं उसकी सुकृति हो जाएगी नास्तिक की भी। यदि वो जैव धर्म में बताया ना, भगवान की निंदा करेगा, राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, तो क्या तुम राधे राधे करती हो, तो भी उसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, उसमें उसका कल्याण होने की संभावना है। लेकिन जहाँ पे भगवान कृष्ण के समान या विष्णु के समान सारे देवताओं को कर दिया, वहाँ सारी गड़बड़। जैसे कंस का हुआ तो बार बार डरता था कृष्ण से, बार बार कृष्ण कृष्ण, तो वो उद्धार हुआ उसका। हाँ, उसका हो जाएगा ऐसे ही ना। हाँ, राइट, परफेक्ट। कि वो थोड़ा सा दीदी हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, सूर्य को हम सूर्य नारायण जैसे कहते हैं, तो सूर्य देव, उनको क्या कह सकते हैं? उनको जल तो दे सकते हैं सूर्य देव? हाँ दीजिए, लेकिन हाँ, जल भी दे सकते हैं, प्रणाम भी कर सकते हैं, लेकिन जो आदित्य है, जो आदित्य के संबंधी जितने भी सूत्र आए हैं, उसमें ये स्पष्ट है, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। ये सूर्य को चमक कहाँ से मिल रही है? भगवान के तेज से। ओम भूर्भुवः स्वः, भूलोक भुवर्लोक स्वर्गलोक सब कहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं? भगवान के तेज से। तो सूर्य स्वयं अपने अंतर्यामी भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। दीदी, हम सूर्य को क्या बोल सकते हैं? दीदी, सूर्य को हाँ, ओम सूर्याय नमः बोलो। सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य नारायण तो ये तो लगा दिया है ना, दरिद्र नारायण और क्या ये सब गलत है। सूर्य देवाय नमः। हाँ, सूर्य देव कह सकते हैं दीदी। हाँ, नारायण देखो, नारायण तो पूरा जगत में सभी कोई नारायण का ही है। सिया राममय सब जग जानिए, परंतु वो सिया राम ही है ऐसा नहीं है, भगवान के हैं ऐसा है, भगवान है वैसा नहीं है। अच्छा, यदि इतना तो थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचो कि जब औरंगजेब आया, उसने हमारी इतनी मूर्तियां तोड़ी, तो किसी के बाप की भी हिम्मत है कि नारायण को हिला सके? मूर्ति में भगवान है। ये एक ही मूर्ति किसी भक्त के लिए बहुत कुछ कर रही है, और एक ही मूर्ति किसी के लिए कुछ नहीं करती। तो मूर्ति में भी सब भाव की बात है, इसीलिए कहा गया भाव ग्राही जनार्दन। तो कितनी मूर्तियां, तो क्या भगवान को तोड़ पाया औरंगजेब? कितनी मूर्तियों को तोड़ देते हैं वो लोग विधर्मी। मूर्ति में भगवान है। मध्वाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से मध्वभाष्य में लिखा है, मूर्ति भगवान नहीं, मूर्ति में भगवान। मूर्ति खंडित हो जाती है तो क्या भगवान खंडित हो गए? हरे कृष्ण दीदी, खंडित हो जाते हैं जो लड्डू गोपाल जी, तो दीदी उनकी सेवा होती है कि नहीं? एक दो दफे हमने बात करी थी, तो ऐसा कहा गया कि आपके घर में यदि कोई लंगड़ा लूला हो जाएगा तो क्या आप उसको फेंक देंगे? ऐसा उत्तर दिया गया। दीदी हमें तो दीदी फिर कर सकते हैं। हाँ, पूछो, ये अच्छा टॉपिक है, इसको कहते हैं कि एकदम आना ही चाहिए सबको। हाँ बोलो। जैसे पंच उपासक तो वो हो गए, सभी को ही भगवान मान रहे हैं, है ना, उन्हें यही नहीं भगवान कौन है। लेकिन अगर जैसे शिव है या हनुमान जी हैं और उन्हें भक्त मान के कि ये मतलब रामचंद्र जी के भक्त है, वो मान के प्रणाम कर रहे हैं या उनकी कोई मतलब उपासना कर रहा है, तो भी अपराध में आएगा दीदी? नहीं,
उनको उनके समान समझने में अपराध है। शिव जी और भगवान में अंतर ही नहीं है और दोनों की समान रूप से पूजा कर दी। या हमने कह दिया शिव ही भगवान विष्णु है, विष्णु ही शिव है। ऐसे तो हर जीव ही भगवान स्वगत सजाति विजातीय भेद रहित है। भगवान के हम अंश हैं तो वो भी भगवान के अंश हैं, शंकर जी भी, लेकिन अंश के रूप में मानो, ठीक भगवान के जैसे ही ऐसा नहीं है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो ठीक रहेगा। इनमें तारतम्य है, इसीलिए तो भृत भागवत अमृतम आया। जब परीक्षित जाने लगे, सुखदेव जी चले गए, परीक्षित को जाने में 4.5 घंटे बाकी थे, तभी उत्तरा आई और उन्हें पूछा कि मुझे समझ में नहीं आया, तू मुझे बता। तब उन्होंने बताया कि देखो हनुमान जी की भक्ति कैसी है, प्रहलाद की भक्ति कैसी है, ब्रह्मा की कैसी है, नारद की कैसी है, शंकर की कैसी है, ये सब बताया गया। तो इनमें तारतम्य है। तारतम्य इसलिए है कि इन सब की जो भक्ति है, ये सब भक्त हैं। शंकर भक्त हैं, ब्रह्मा भक्त हैं, इंद्र भक्त हैं, ये सब भक्ति कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान है। क्या शंकर भगवान को पानी दे सकते हैं? नहीं, शंकर भगवान को जल देते हैं ना ये। हाँ, जल दीजिए, लेकिन वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में शंकर जी प्रधान है, इस भाव से दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय है शंकर। ये शंकर से भी ऊंची भक्ति प्रहलाद जी की बताई भृत भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी ने। गोपेश्वर भाव से भी कर सकते हैं। हाँ, गोपेश्वर भाव से भी कर सकते हैं। हाँ, गोपीश्वर, बिल्कुल। हाँ, गोपीश्वर से हम वरदान ले सकते हैं गोपी भाव की प्राप्ति का, पर वो स्वयं रास रचेंगे ऐसा नहीं है, उनकी वो सामर्थ्य नहीं है। वो कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा गया है कि ये तीनों ही देवता प्रलय भी कर सकते हैं, तीनों देवता सृष्टि भी कर सकते हैं, संरक्षण भी कर सकते हैं, तीनों को शक्तियां हैं। लेकिन इन लोगों ने अपना सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण पर अपना अपना स्वत्व बना लिया और उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन कृष्ण जो करते हैं वो इन तीनों में से एक भी नहीं कर सकता। कृष्ण प्रेम दान कर सकते हैं, कृष्ण रास रचा सकते हैं, कृष्ण कालिया नृत्य कर, बहुत सारे। शंकर जी का भी तो देखा जाता है, उन्होंने जब सती जी ने अपने आप को जला दिया तो उन्हें शंकर जी ने अपने कंधे पे रख करके, यहाँ पर रख करके तांडव नृत्य किया था। तो शक्तियां इनमें बहुत है, लेकिन 64 गुण जो है वो भगवान श्री कृष्ण में है। उनके अंदर, इन सब के अंदर लीला माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी नहीं है। तो सबको समान समझने वाले गलती कर जाते हैं कि जैसे राम का अपने एक दरबार है, उनकी पत्नी सीता है, लक्ष्मण उनके भैया है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण का अपना है, उनके अपने अलग पार्षद हैं। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि साकेत अयोध्या तक भी, द्वारका भी हमें नहीं चाहिए, जहां तक कि मथुरा भी नहीं चाहिए, हमें गोलोक धाम चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं। तो सूर्य जहां पर है, सूर्य गोलोक धाम में थोड़ी पहुंच गए। जीव कोटि के ब्रह्मा, उनका भी पुनर्जन्म हो जाएगा। सदाशिव तत्व वही नित्य तत्व है। जब ब्रह्मा जी का पुनर्जन्म है तो औरों की क्या बात करें। दीदी एक बार इसको और क्लियर करना, जैसे ये बोला ना कि भजन विषय में एक के रहने से ही सिद्धि काल में कोई दोष नहीं रह जाता। तो भजन विषय के मतलब एक को ही पूजना, एक क्या मतलब एक। हाँ, एको देवः। सिद्धि काल में दोष। हाँ, जब आप भजन कर रहे हो और भजन में एक होता है तो इष्ट होता है, मंत्र इष्ट होता है, और जहां पर दो रहे तो मंत्र दुष्ट हो जाता है, दूषित मंत्र हो जाता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही रहता है। तो एक को यदि हम उपासना करते हैं, कृष्ण का तत्व, कृष्ण के पार्षद, कृष्ण के परिकर, तो हमें सिद्धि मिल जाती है। और जहां हमने उनके समान दूसरे को कर लिया तो शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। सब शास्त्रों में वो बताया ही नहीं गया है।
जब हम भागवत पढ़ते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि ग्रंथों को पढ़ो, क्योंकि इसमें चीजें तत्वदर्शी हम हो जाते हैं। तत्वदर्शियों के पास जाओ, वहां प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो, इसलिए तो कहा है। इष्ट एक ही होता अगर है। हम दो को पूजेंगे तो दोष लगेगा और एक के हो जाएंगे तो दोष नहीं लगेगा। हाँ, सिद्धि नहीं मिलेगी। दो को पूज लो, कुछ नहीं होगा। अविधि पूर्वक पूजा है ये, यानी कि बिना ज्ञान की पूजा है। हमारी ममता हो सकती है सब में, हम बचपन से अपने घर में शंकर जी की पूजा करते आए ऐसे, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि शंकर कौन है। हम अंतर नहीं समझ पाए कि शंकर, लेकिन शंकर जी ने कृपा करी कि आज हम समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी में क्या अंतर है। शंकर जी तो भगवान ने कहा कि जाओ भैया, समुद्र मंथन हुआ है, शंकर तुम्हें हालाहल विष का पान करना पड़ेगा। और शंकर आए, इसलिए वो मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर पाए। तो जितना भी वहां पे विष फैला था, यदि वो फैला रह जाता यहाँ पे तो लोग जिंदा ही नहीं रहते, सृष्टि खत्म हो जाती। तूने हलाल विष का पान कर लिया और इधर ही रख लिया, नीचे नहीं जाने दिया क्योंकि यहाँ पे कृष्ण बैठे हैं, और ऊपर भी आने नहीं दिया क्योंकि जगत खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत रह गया, वही तो सांप और बिच्छू इत्यादि ने उसको पी लिया। जब भगवान कृष्ण वामन रूप में भी, जब गंगा ऊपर से बही है, अंड कटा, बिरजा नदी में ठाकुर जी का पैर गया है, भगवान श्री कृष्ण गंगा को लेकर के बड़े प्रसन्न रहे। गंगा को छोड़ते कहाँ हैं, भगवान के चरणों की धोबन को अपने सिर पर रखते हैं। तो शंकर जी जैसा भक्त शंकर भक्त के रूप में मानो उनको। वैष्णव नाम यथा शंभु। यद्यपि उनके अंदर ईश्वरी शक्तियां हैं, परंतु ये चार माधुर्य ये सब नहीं है। दूध से दही बन सकता है, भगवान विष्णु से, कृष्ण से शंकर निकल सकते हैं, पर दही से दूध नहीं बन सकता, शंकर कृष्ण नहीं बन सकते। जी दीदी एक बार इसका 4th नंबर और क्लियर करना। उपास्य तत्व के संबंध में भाव और क्रिया में भेद। उपास्य तत्व हो गया जिनकी हम उपासना करते हैं, तो संबंध उनके साथ जो हमारा संबंध है, संबंध होने के बाद फिर जो हमारे भाव जागृत हुए और उन भावों के कारण फिर जो हमने क्रिया करी, तो उसमें क्या भेद बताना दीदी? सबके भाव डिफरेंट होते हैं। भाव और क्रिया में, क्रिया भेद से अर्चन भेद हो जाता है, यानी कि जिसके जैसे भाव और क्रियाएं होंगी, अंतःकरण में वही विभावित होगा और उसी प्रकार से हमारी उनका अर्चन होगा। क्या होता है कि सबके अंदर भगवान की मूर्ति है। मेरे अंदर मानो द्वारकाधीश वाले कृष्ण आ गए तो मेरे अर्चन बड़ा वैभवपूर्ण हो जाएगा। और मेरे अंदर यदि वृंदावन वासी भगवान श्री कृष्ण है और पूजा करते करते सोचते हूँ ये वही वृंदावन है, यहाँ पर अरे इन्हीं के रास को देख करके धीर समीर, यमुना जी का जो समीर है वो धैर्य हो गया, यहीं पर मान भंजन लीला हुई, तो हम ब्रज की लीलाओं में खो गए। तो उस समय पत्रम पुष्पम यो में भक्ता प्रयक्षति, पत्रम पुष्पम तोयम, जिससे भी कोई मेरी पूजा करे, अर्चन करे, तो उपास्य भेद से अर्चना अलग अलग हो जाती है। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हमने जो हमारे विग्रह है निताई, राधा कृष्ण, और जैसे पुरी के जो जगन्नाथपुरी के भगवान है वो भी हमने रखे हुए हैं, तो उसमें तो भोग लगाना हो तो हम उससे हम कैसे करें, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ तो से ही जगन्नाथ, से ही चैतन्य, से ही कृष्ण एक ही है तीनों, उनमें अंतर मत करो। नहीं, मैं अभी मेरे को ऐसे लगा, तो आपने बोला ना, तो वो एक ही है, उसके अंदर तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो तीनों एक ही हैं। कृष्ण ही तो जगन्नाथ है, कृष्ण ही तो चैतन्य महाप्रभु है। सब मंदिरों में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण साथ में रहते हैं ना, और उन मंदिरों में जगन्नाथ जी को भी रख लेते हैं, तो सबका एक साथ। मैंने अपने पास भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो अभी मुझे जैसे आपने बोला कि जैसे वो पूजा करते हैं तो मन में दूसरा भाव आ जाता है। नहीं तो है, जितना तुम कृष्ण के विषय में सोचोगी तो अपने आप ही आ जाएगा कि हमारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जब रोहिणी मैया सबको कथाएं सुना रही हैं, खुद कृष्ण अपनी लीलाओं को सुन रहे हैं, तभी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, विस्फारित नहीं हो गए। हाँ, तो वही तो कृष्ण है। तो उन भावों से करो कि मेरे कृष्ण जब अपनी कथाएं सुनते हैं तो कैसे भावुक हो जाते हैं।
तो और ज्यादा भाव आएगा। ये सब कृष्ण का ही सब भावों का विस्तार है। पंचोपासना कभी मत करना, सबसे बड़ा अपराध है ये। सबको एक साथ एक जैसा मत समझना। दीदी पंचोपासना शुरू किसने करी थी पहले? सबसे पहले ऐसी कर्मकांडी होते हैं वो लोग कर लेते हैं। शास्त्र को जानने वाले थोड़ी करेंगे। शास्त्र को जानने वाले तो 4 ही संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फलाहा, और भगवान ने चार संप्रदाय बनाए हैं। इन 4 संप्रदाय में बस, तो इन 4 संप्रदाय में तो यही सारी बातें यही बताई गई है। सब में यही है, थोड़ा सा उपास्य तत्व अलग अलग है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय हो गया, हमारा ब्रह्म मध्व संप्रदाय है, और सनक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय हो गया, लक्ष्मी संप्रदाय श्री संप्रदाय रामानुज वाला माँ लक्ष्मी नारायण की उपासना है। ब्रह्म मध्व संप्रदाय में खुद मध्वाचार्य जी उडुपी में गोपाल की उपासना कर रहे हैं। दीदी जैसे अभी आपने बताया कि उपासना अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, कोई ऐश्वर्य ढंग से करेगा, कोई माधुर्य रूप से, तो इसमें वात्सल्य भाव वाला भी आएगा। बिल्कुल, मधुरस जहाँ पर है वहाँ वात्सल्य आ जाएगा। ऐश्वर्य में वात्सल्य नहीं आएगा, ऐश्वर्य में शांत भाव आएगा। मधुरस में वात्सल्य और सख्य दोनों आ जाएंगे, दास भी आ जाएगा। रक्तक पत्र की अनुगति। आपने बताया था भक्ति सहज रूप से करनी चाहिए। सहज रूप से भक्ति मतलब नारायण के वहाँ पे भी नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि हमें सिंपल होना चाहिए, सिंपल हार्टेड, सरल, ह्यूमन। भाव हमारे एकदम शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध भावों के साथ भगवान से एक प्रेम होता है, इतना अधिक प्रेम होता है, जैसे कि ममता हो जाती है ना अपने बच्चे से, उसके लिए कोई नाटक, कोई ढोंग, कोई स्वांग नहीं होता, स्वाभाविक प्रेम होता है। वैसे ही सद्बंधुवत भगवान से प्रेम होना चाहिए। ओके दीदी। गुरु और आचार्य से भी सद्बंधु रहोगे, वहां भी छल कपट नहीं, तो ज्यादा सीख सकोगे। इसी प्रकार कृष्ण से भी, ये मेरे ही है, मैं उनकी हूँ, तो थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव आ जाएगा। ये मेरे हैं, ऐसे ये मेरे ही तो हैं, इनके लिए तो मैंने जन्म लिया, इन्हीं की तो पूजा, इन्हीं की उपासना, यही मेरे सब कुछ है। सही व्रत से ही तब सब कुछ मेरे यही है। ये सहज भाव हो गया। जी दीदी। एक लाइन का क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। जीवों की भक्ति वृत्ति के द्वारा ही परम तत्व ज्ञेय और आस्वादनीय है। आप पूछ रहे हो? हाँ जी दीदी। हाँ पूछो। ये एक लाइन है, जीवों की भक्ति वृत्ति के द्वारा ही परम तत्व ज्ञेय और आस्वादनीय है। हाँ, जितनी भक्ति होगी, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, और आस्वादनीय मैंने बताया था रसो वैसा, ठाकुर जी रस स्वरूप हैं। जितनी भक्ति होगी उतना ही हृदय में उनका तत्व प्रकाशित होगा और उतना ही रसास्वादन होगा। ये भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जितना नाम जप होगा, जितने प्रेम के साथ, तो भगवान गोवर्धन, वृंदावन धाम, सब कुछ हृदय में, जगह जगह जो उनकी लीला स्थलियां हैं, जगह जगह जो उनके धाम हैं, ये सब प्रकट होते चले जाएंगे। राधा जी के साथ निकुंज जी की लीलाएं हैं, ये सब मंत्रों से प्रकट होती जाएंगे। डिपेंड करेगा प्रेम कितना है हमें उनसे। पहले नाम होगा, फिर रूप होगा, फिर गुण होगा, फिर धाम होगा। ये क्रम है। दीदी एक बार ये और बताना, जैसे नास्तिक्यवाद हो गया, संदेहवाद, जड़वाद, अनात्मवाद, स्वभाववाद और निर्विशेषवाद। तो नास्तिक्यवाद तो नास्तिक लोगों के लिए हो गया, संदेहवाद हो गया जो संदेह करते हैं उन लोगों के लिए, और जड़वाद हो गया जो जड़ प्रकृति ज्यादा मानते हैं, प्रकृति को सब कुछ मान लेते हैं। हाँ, और दीदी स्वभाववाद हो गया जो अपने स्वभाव के तरीके से सब चीजों को अपने से ही समझना चाहते हैं। और निर्विशेषवाद हो गया जो मायावादी हो गए। लेकिन दीदी अनात्मवाद मेरे को समझ नहीं। अनात्मवाद हो गया जो आत्मा को नहीं मानते, शरीर ही सब कुछ है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये शरीर ही है। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, ये शरीर फिर से नहीं मिलेगा, खाओ पियो ऐश करो। ऐसे ही लोग पशु तक खा लेते हैं।
इनको पशु खाने में भी हिचक नहीं होती। शरीर को ही मंदिर मानते हैं, बस शरीर को सुखी रखो। ये लोग सबसे ज्यादा गए भी इन नरकों की जो रचना हुई है वो इन्हीं लोगों के लिए हुई है। जो देहाध्यासी है वो सबसे ज्यादा उसकी दुर्गति है। नश्वर शरीर के लिए कितना पाप हम लोग करते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जाते, जो बहन भाई, जो माता पिता, उनके लिए हम कितने पाप करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, चोरी चकारा ये सब करते हैं। जो चीज हमारे ना शरीर साथ जाएगा ना संबंधी साथ जाएंगे, लेकिन हमने अपना जीवन उनके लिए बर्बाद कर दिया। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, ये वही ना दीदी जो हमेशा कहते हैं कि हमारे मन में भगवान है, ये उन्हीं को बोलेंगे ना दीदी? ये लोग कहते हैं मन में भगवान है, लेकिन भगवान की कोई आराधना नहीं करते। इनके लिए शरीर ही सब कुछ है। हाँ 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 दीदी, हाँ। पूरा जीवन ही आप सोच लीजिए कि शरीर के सुख के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन की आहुति दे देते हैं, खत्म कर डालते हैं शरीर के सुख के लिए। कहते दीदी हरे कृष्णा, हाँ, ये कहते हैं कि कहीं ना नरक है ना कहीं स्वर्ग है, ये सब हाँ, बेकार की बात है। वे लोग हाँ, ऐसी बात करें। हाँ, बिल्कुल सही है। जब तक जियो सुख से जी लो, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पशु सभ्यता है। हाँ, जो कुछ है संसार में है, बस जो कुछ है ये नहीं है सब कुछ। प्रश्न हो गए पूरे? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, एक दिन आप कथा में बता रहे थे कि ये जो तटस्था शक्ति है, इससे ये जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु ये भी वहीं से आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि तटस्था शक्ति से, तटस्था शक्ति से जीव निकले हैं। फिर जीव का जैसा कर्म बना वैसे उसको 84 लाख योनियां थी ना, तो जिस जीव का जैसा कर्म बना उसको वही योनि मिल गई। तटस्था शक्ति में ही स्वभाव का गठन हो जाता है। तटस्था शक्ति में उस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव बन जाता है तो सामने इतनी सारी योनियां है वो उसी में जाके मिल जाता है अपने स्वभाव के कारण। अच्छा, वहाँ से तो आया है मतलब जीव बन के दीदी, और फिर वहाँ से जो जैसा जैसा कर्म करता है फिर वो वैसा योनियों में जाता है। हाँ, देह सरणी है, गीता में कहा गया है देह सरणी, देह की परंपरा। देह से कर्म, कर्म से देह, देह से कर्म बनता है, फिर कर्म से वही देह मिल जाती है, यानी वही योनियां मिल जाती है। अच्छा ठीक है दीदी, अब समझ गए। आपने बताया था कि जीव अपनी साथ 4 चीजें लेकर जा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो उसी के हिसाब से जीव को उसका बाद में गठन होता होगा ना, उसी के मन बना लिया। उसका जो मन है ना, मन ही उसका दूसरे जन्म ले जाता है। जहाँ जैसे उसने मन अपना तैयार किया है वो दूसरे जन्म की तैयारी कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि तू मन मुझ में दे दे। मयि वो मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश है। ये मन ही सारे पापों की जड़। मन कोई चीज नहीं है। मन को एक दफे रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा मन से ही सारी बातें करी। ये मन को जो है कहीं और मत लगा, गुरु जी के मंत्रों में लगा, धाम में लगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी वहां पे लगा। जहाँ जो माया है, झूठा है, वहां क्यों लगा रहा है? वो मन माया में भागता है। भगवान ने माया ऐसी रच दी है कि मन वहां भागता है। मन को वहां नहीं जाने। मन को हमने यदि वश में कर लिया और जहाँ जहाँ लगाना है वहां लगा लिया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। फिर कहीं भी मृत्यु हो, किसी भी समय कुछ भी हो, क्योंकि मन में तो निरंतर भगवत चिंतन चल रहा है। बोला तो मन के लिए एक डंडा लेके बैठो। हाँ हाँ दीदी, एक तो है शब्द है, एक बार आप इनका मतलब बताएंगे? कुंठित का मतलब क्या हुआ दीदी? जो डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो सब कुंठित है। तो भगवान को जो नहीं मान रहे हैं, जैसे संसार में फंसे लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो सब कुंठित है। और बैकुंठ जो है वहां पे कोई कुंठा नहीं रहती है। यहाँ पे अब देखो, और कुछ नहीं तो शिरडी वाले साईं बाबा ये कहाँ से आ गए, और कुछ नहीं तो संतोषी माता ये कहाँ से आ गई। हमारे बम्बई में एक जीवदानी है, अरे उनके लिए ऐसे ऐसे बारिश होगी सब भागेंगे, जाने कहाँ से आ गई, किसी पुराण में वर्णन नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब कुंठा वाले लोग हैं जिनके चित्त शुद्ध नहीं है। कहीं से किसी को भी मान लिया। दीदी लक्ष्मी बोल सकते हैं ना दीदी? हाँ दीदी, इनको भ्रमित भी बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? जो भ्रमित रहे। हाँ, भ्रमित है, बिल्कुल भ्रमित है।
ये शास्त्रों को भी नहीं मानेंगे, किसी चीज में भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं ना, कर्मों के कारण की बुद्धि विकृत हुई पड़ी है। इसलिए तो भगवान ऐसी ऐसी जगहों पर डाल देते हैं। क्यों वहां पे ऐसी जगहों पर डाल देते हैं जहाँ इनका कई जन्मों तक भी चांस नहीं है। कर्म ऐसे करके आए अनादिकाल से। और अभी भी कितनी दफे बताया गया है कि पंचोपासना गलत है, फिर भी कौन रुकता है? अरे शंकर जी नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं होंगे। शंकर जी उनसे खुश हैं जो आचार्य है, हमारे वैष्णव हैं, उनसे खुश है शंकर जी। हम लोगों से नाराज हैं, ये नहीं समझेंगे। बस वहीं पर हनुमान जी की भी कर दी, वहां पे सब पूजा कर करके आ गए और सोचते अरे हमारा दुर्गा जी हमारा सत्यानाश कर देंगी, हमारे नहीं, कभी नहीं करेंगी। वैष्णव का प्रसाद खा के दुर्गा जी उछलती है, खूब प्रसन्न होती है। शनिवार को पीपल पूजा चढ़ाते हैं, ये सही गलत है? देखिए जो भगवान का नाम जप रहा है उसके लिए सारे ग्रह उसकी मुट्ठी में है, चाहे शनि हो, शुक्र हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, सारे की सारे। अरे जब रावण के यहाँ पे हनुमान जी गए थे तो वहां शनि उल्टा पड़ा था, शनि रावण का कुछ नहीं कर पा रहा था। तो ये सब कब तक है? जब तक कि एक नाम पर एक ही नाम जब होता है। तो देखिए नाम जब जो जप रहा है ना, शनि उसके अनुकूल हो जाता है। शनि भी बोलता है मैं क्या सेवा करूं, सब वहां से टकरा टकरा के चले जाते हैं। ये अलग बात है। ऐश्वर्य कादम्बनी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अश्वत्थ वृक्ष है पीपल का, उसमें भगवान कृष्ण का वास है। तो इस तरह से पीपल की पूजा करो वो ठीक है, पर शनिवार के दिन ही करो ऐसा कुछ भी नहीं। गाय में भगवान का वास है, सब में भगवान का वास है, इस तरह से पीपल में भी भगवान का वास है। वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, गीता में जब भगवान की विभूति आई है तब बताया कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करनी ही चाहिए, शुद्ध अच्छा वृक्ष है, लेकिन शनिवार के दिन ही करनी चाहिए, तो ये गड़बड़ है, ये गलत है। लेकिन दीदी वैष्णव लोग जब पीपल की पेड़ की पूजा करेंगे तो क्या मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे वो भी? पीपल थोड़ी भक्ति दे देगा, भगवान का उसमें भगवान का आप में वास है। मैं भगवान का स्वरूप समझकर आज की पूजा कर रहा हूँ। ओके, तो कृष्ण ही है उसमें, तो कृष्ण की पूजा करो ऐसा? हाँ। नहीं दीदी, उसकी पूजा नहीं करनी, हमें तो एक के होना है ना। अरे विभूति है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सब मेरी विभूति है। गीता में कहा है दशम स्कंध में वृक्षाणाम अश्वत्थोहम। पीपल के पेड़ का प्रणाम कर लो। हाँ, क्योंकि भगवान का उसमें वास है और वो हमारी प्रकृति को भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। वो कहते हैं ना पीपल का वृक्ष है ना, पीपल का ऑक्सीजन तो सारी वृक्ष देते हैं, पीपल ही क्यों, सारी वृक्ष देते हैं। अब तुलसी जी को ज्यादा अधिकार है, तुलसी जी को इतना अधिकार है वृंदा देवी को कि वो पूरी भक्ति दायिनी है, भक्ति देवी है, सर्व आदि व्याधि हरती है। तुलसी जी तो हमारी वो है, भगवान की प्रियासी, तो उसे तो हम उससे देखते ही नहीं, नेत्रों से ये पौधा है। तो जो पीपल है वो भगवान की विभूति है, भगवान का ऐश्वर्य जितना फैला हुआ है ना। कृष्ण दीदी, हाँ दीदी जैसे पीपल के पेड़ दीदी हमारे घर में जैसे कभी हो जाते हैं, तो दीदी फिर उनका हम क्या करें? कभी ना जैसे पानी का टैंक होता है उसके पास में, और छतों पे भी मतलब उगाते हैं, तो दीदी उनका हम क्या करें? उनको नहीं उखाड़े उनको, तो फिर वो घर में जड़ में पूरी जड़ हो जाती है। ये तो शास्त्रों में कुछ विधान देखना पड़ेगा, क्योंकि पीपल में देवता का वास है, कृष्ण का वास है। हाँ दीदी, उस वृक्ष को उखाड़ के दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं, खाली इसलिए कि वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करे। ऑक्सीजन नहीं, सब भगवान का वास है। ऑक्सीजन तो हर पेड़ दे रहा है, ऑक्सीजन तो हर पेड़ देता है। हरे कृष्णा दीदी 4:20 हो गए आज। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सारे हो गए? नहीं दीदी, अभी पूरे नहीं हुए। कितने बचे हैं? 15 बचे। कितने बचे हैं? 15 दीदी, मतलब 15 और बचे हैं।
हाँ जी, हाँ जी। अरे बाप रे। या फिर दीदी जो चैप्टर कल कर लेना फिर बाकी। नहीं नहीं दीदी, जो आप चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना उसके साथ ले लेंगे, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आप कहें। नेक्स्ट मंडे को ले लेंगे, है ना? तो जितने अभी इस हफ्ते और कल हम पढ़ेंगे, कल कथा श्रवण करेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट मंडे को इन क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण।